अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त मोहम्मद वकार आरिफ और आप देख रहे हैं आपका फेवरेट चैनल वकार किचन व्लॉग। आज हम बनाने जा रहे हैं जी चिकन मैकरोनी, जिसको पास्ता भी बोलते हैं। ये बच्चों को, बूढ़ों को, बुज़ुर्गों को, जवानों को, सबको बहुत ज़्यादा पसंद आती है। बहुत सिंपल और डिलीशियस डिश है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलते हैं जी रेसिपी की तरफ। सबसे पहले हम प्यारी सी कढ़ाई लेंगे और इसके अंदर डालेंगे 1.5 लीटर के करीब पानी आपने फ़िल्टर वाला डालना है, साफ़ डालना है। जितना आप साफ़ पानी ऐड करते हैं अपनी किसी भी डिश के अंदर, उतना ही आपकी जो डिश है वो डिलीशियस बनती है। लेकिन ये 1.5 लीटर के करीब हमने पानी डाल दिया। अब इसके अंदर हम ऐड करते हैं 1 टीस्पून के करीब नमक। ये नमक आपने 1 टीस्पून के करीब इसमें ऐड करना है। इसमें ज़्यादा नमक आपने नहीं डालना, 1 टीस्पून के करीब ही डालना है। यहाँ पर मैंने लिया है 1 टेबल स्पून के करीब घी। आप ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, जो आपके पास अवेलेबल है आप इसके अंदर डाल सकते हैं। अब हम इसको बॉयल होने के लिए इस पानी को रख देते हैं। लें जी, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मेरा पानी जो है वो बॉयल होना शुरू हो गया। अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगा चिकन मैकरोनी। लें जी, आधा किलो के करीब मैं मैकरोनी लेके आया हूँ। मुझे ये वाला डिज़ाइन बहुत ज़्यादा पसंद है। मार्केट में बहुत ज़्यादा डिज़ाइन है इसके जी, आप कोई और भी डिज़ाइन यूज़ कर सकते हैं। मुझे ये पसंद है, लिहाजा मैं ये लेके आया हूँ। अच्छा, एक दूसरा आपने ये ख्याल करना है, मैकरोनी लेते वक्त आपने एक छोटे साइज़ की मैकरोनी भी आती है, वो नहीं लेके आनी, क्योंकि वो पानी में बहुत जल्दी ना गल जाती है और ना मिक्स हो जाती है। आपने बड़े साइज़ की मैकरोनी लेनी है और इसको अब हम तकरीबन 7 मिनट के लिए ऐसे ही पकाते रहेंगे। ले जी, यहाँ पे 7 मिनट के करीब तकरीबन गुजर चुके हैं और हमारी जो मैकरोनी है वो भी गल चुकी है। हम इसको एक दफ़ा चेक भी कर लेते हैं। जी, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मेरे रब का एहसान है, ये गल चुकी है। अब मैं पानी को इसको ड्रेन कर दूंगा और इसको एक बाउल में निकाल लूँगा। ये देखें जी, मैंने इसको एक बाउल में निकाल लिया और इसमें थोड़ा सा कुकिंग ऑयल मैंने यूज़ किया और इसको साइड कर देंगे, एक साइड पर रख देंगे। अब हम चलते हैं अपनी दूसरी रेसिपी की तरफ। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई ली है और इसके अंदर मैंने ऐड किया 4 टेबलस्पून के करीब कुकिंग ऑयल। आप कोई भी कुकिंग ऑयल यूज़ कर सकते हैं, घी भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। अच्छा, ये मैंने तकरीबन 1 से 2 जवे लिए हैं लहसुन के, उसको बारीक कट कर लिया। इसी तरह आपने कट करके इनको ऑयल के अंदर ऐड कर देना। अच्छा, ध्यान रखना है आपने कि इसको बहुत ज़्यादा आपने ब्लैक नहीं करना, लाइट ब्राउन इसका कलर आएगा तो इसकी खुशबू जो होती है वो जो मीट की खुशबू होती है, चिकन की खुशबू होती है, उसको ख़त्म कर देती है। लेकिन जी, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मेरे रब का एहसान करम है, ये ब्राउन होने शुरू हो गए हैं। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे चिकन को। अब मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ 300 ग्राम के करीब चिकन। ये चिकन मैंने बोनलेस लिया जी, इसके छोटे छोटे क्यूब्स काट लिए। आप भी इस तरह बोनलेस चिकन लें और इसके क्यूब्स काट लीजिएगा। अब हम इसमें ऐड करते हैं और इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स करेंगे ताकि ये चिकन की जो स्मेल है वो भी ख़त्म हो जाए और चिकन अच्छे तरीके से फ्राई हो जाए। अच्छा जी, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर किया करें। और एक और मैं बात आपको बार बोलता हूँ, जब भी आप कुकिंग करें दुरूद शरीफ पढ़ा करें, इस्तग़फ़ार पढ़ा करें, इसमें खाने में बहुत ज़्यादा बरकत पड़ती है। अच्छा जी, यहाँ पर हमारा चिकन जो है वो काफ़ी हद तक जो है वो फ्राई होने के करीब है। अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगा 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून काली मिर्च। लें जी, मैंने ये दोनों चीज़ें ऐड कर दी हैं। अब मैं इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगा। इस तरह आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। ये देखें जी, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मेरा जो चिकन है वो यहाँ पे फ्राई हो चुका है। अब मैंने जी एक बंद गोभी ली है और उसको मैंने इस तरह कट कर लिया। अब मैं इसमें बंद गोभी ऐड कर दूँगा। मैंने एक गाजर ली है और उसको इस तरह बारीक मैंने क्रश कर लिया है। आप भी इस तरह क्रश करके इसको ऐड कर सकते हैं। अब मैंने 2 शिमला मिर्चें ली हैं और उसको मैंने इस तरह लंबी शेप में कट कर लिया है। आप भी इस तरह को कट कर लें और इसमें मिक्स कर दें। अब मैं इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगा। आपने ध्यान रखना है, यहाँ पे आपने जो फ्लेम है वो मीडियम रखनी है। ये सारा काम आपने मीडियम फ्लेम पे करना है, हाई फ्लेम पे आपने ये काम नहीं करना। अच्छी तरह हम इसको मिक्स करेंगे ताकि जो नीचे हमारा जो मसाला है, जो चिकन है फ्राई हुआ वो इसमें अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। लेकिन जी, यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन हमारा जो चिकन है और जो सब्ज़ियाँ हैं वो अच्छे तरीके से मिक्स हो चुकी हैं और सब्ज़ियाँ भी तकरीबन हाफ़ के करीब गल चुकी हैं। अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगा मैकरोनी, जो मैंने पहले से ही बॉयल कर रखी थी। इस तरह हम इसके अंदर मैकरोनी अपनी आहिस्ता आहिस्ता ऐड कर देंगे। ये देखें जी, मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। अब इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ये कितनी खूबसूरत लग रही है जी, कलरफुल। अब हम इसमें 2 टेबलस्पून के करीब ऐड करेंगे हॉट सॉस। ये देखें जी, 2 टेबलस्पून के करीब ही मैं इसमें ऐड करूँगा जी सिरका और 2 ही टेबलस्पून के करीब मैं इसमें ऐड करूँगा सोया सॉस। इस तरह आपने ये तीनों इसमें सॉसेस ऐड करने हैं और इसको अच्छे तरीके से आपने मिक्स कर देना है। साथ साथ आपने दुरूद शरीफ पढ़ते रहना। ये बहुत बेस्ट है जी आपके लिए। खाना पकाते वक्त मैं बार बार कहता हूँ, अल्लाह का शुक्र अदा किया करें जिसने हमें इतनी अच्छी नेमतों
से नवाजा, अल्लाह का रब का शुक्र अदा किया करें। ये देखें जी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ये अच्छे तरीके से मिक्स हो चुकी है। ये देखें जी अल्हम्दुलिल्लाह, इसका कितने खूबसूरत कलर आया और ये बहुत अच्छी खुशबू दे रही है, मैं आपको बता नहीं सकता। अच्छा जी, अब आपने इसमें क्या करना है, आपने इसमें ऐड करना है तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब चिली सॉस। अगर आपके पास चिली सॉस अवेलेबल नहीं है तो आप इस जगह पे इसमें 2 टेबलस्पून के करीब शुगर भी ऐड कर सकते हैं, बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा आपने चिली सॉस ही इसमें ऐड करना है, क्योंकि ये फिर बहुत अच्छा टेस्ट देता है और खाने में भी बहुत मज़ेदार लगता है। अब हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये देखें जी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ये कितना अच्छा कलर दे रही है, बहुत अच्छा टेस्ट है। यहाँ पे हम इसके अंदर ऐड करेंगे ½ टीस्पून के करीब नमक। आपने इसका टेस्ट कर लेना है, अपने हिसाब से आपने नमक ऐड करना है। आप ज़्यादा भी नमक ऐड कर सकते हैं और कम भी नमक ऐड कर सकते हैं। लेकिन जी इसको अच्छे तरीके से हम यहाँ पे मिक्स कर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मेरे रब का करम, शुक्र मेरे रब की ज़ात का जिसने हमें इतनी अच्छी नेमतें खाने के लिए दी। ले जी मेरा पास्ता जो है वो रेडी है, चिकन मैकरोनी मेरी रेडी। अब मैं इसको डिश आउट करके आपको दिखाता हूँ कि ये कैसी बनी है। डिश आउट से ही पता लगता है कि चीज़ आपकी किस तरह की बनी है। देखें जी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मेरी चिकन मैकरोनी बहुत अच्छी तैयार हुई है। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इसी के साथ अपने होस्ट मोहम्मद वकार आरिफ को इजाज़त दीजिए। वकार किचन व्लॉग को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।